हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एट मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टियां बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। बात करते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन की। बाजार में क्या मूवमेंट रह सकता है। तो शुरुआत अगर फ्राइडे के सेशन से करूं तो कहीं ना कहीं गैप अप देखने के बाद एक बाजार फ्लैट ही देखने को मिला। कुछ खास मोमेंटम नहीं, 16,200 के आसपास अटका रहा। कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में देखा था 16,100 रुपए के आसपास, तो अगर ऐसे ही बाजार ट्रेड करता रहा तो बाजार को ट्रेड कर पाना इंट्राडे में थोड़ा सा नामुमकिन सा होता दिख रहा है। बात कर लेते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो जो हमारे कल के जो फ्राइडे के लोस थे 16,150 का लेवल, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करेगा। हालांकि ये कहीं ना कहीं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। तो अगर 16,151 का लेवल टूट जाता है तो एक गिरावट कहने के हमें 16,050 16,000 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। हालांकि माइनर सा गैप है तो गैप फिल होता हुआ भी दिख सकता है। बाकी मेरा यही मानना है, जब तक निफ्टी 16,000 के ऊपर है तब तक बाजार बाय और डिप का ही रहेगा। बाकी मंडे के दिन जो ट्रेडिंग रेंज रहने वाली है शुरुआत में मंडे के फर्स्ट हाफ में, वो कहेंगे कि 16,280 से लेकर के 16,150 की हो सकती है। इधर साइड टूटेगा तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मेरा यही मानना है 16,280 का लेवल टूट जाने दे, बाकी 16,320 रुपए के ऊपर एक बहुत खूबसूरत गैप है जो कहने के 16,500 रुपए तक हमें लेके जाता है। तो ये गैप ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये गैप है हमारे कहीं ना कहीं 9 जून का। तो ये गैप फिल हो जाएगा तो और अच्छी खासी मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकती है। एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी इस दायरे में कहने की बाजार थोड़ा सा चौपी रह सकता है। बाकी बाजार में कहने की फ्लैट ओपनिंग होने के चांसेस दिख रहे हैं। बाकी एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, ये चीज मैंने फ्राइडे के सेशन में भी दिखाई थी और आज के दिन भी मैं सोच रहा हूँ ये चीज मैं जरूर दिखाऊं। तो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज के बारे में बताना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं जो 200 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जहां से पहले भी हमने रिवर्सल दिखाया था 2 जून को, जून के शुरुआती हफ्ते से ऑलराइट ये एग्जैक्टली 16,800 रुपए के आसपास आता था और उस समय वहां से गए हमने गिरावट देखी थी कहां तक की 16,200 रुपए की। और यही मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं इस समय 16,500 रुपए के आसपास देखने को मिल रही है। तो मेरा यही मानना है 16,500 रुपए तक केयरफुली ट्रेड कर लीजिए। बाकी 16,500 रुपए के ऊपर निकल गया तो मेरा यही मानना है तेजी कहीं ना कहीं हमें 17,500 रुपए की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। बाकी जब तक ये 200 एडमा नहीं निकल जाता तब तक थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। कहीं ना कहीं पहले भी हमने यही से रिवर्सल दिखाया था, इस बार भी अगर हम इसी लेवल से अगर रेस्ट हो जाते हैं तो करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो नीड टू बी वेरी केयरफुल विद 200 डेमा। और लाइट ये बात हो गई निफ्टी की। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, सो कहीं ना कहीं जो रेंज थी हमारी कल के फ्राइडे के सेशन में, कहीं ना कहीं गैप अप के बाद फ्लैटनेस ही देखने को मिली। और ये बात मैंने बार बार रिपीट भी किया है, कहीं ना कहीं अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो बाजार फिर से साइडवेज या रेंज बाउंड ही रहेगा। राइट, और जुलाई तो ऐसे ही हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। तो अगर मैं बात करूं पहले शुरुआत में रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस रहेगा 35,000 टू 64 जो कि हमारे ओपनिंग लेवल्स थे फ्राइडे के सेशन के। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं सपोर्ट की तो 35,000 का लेवल मजबूत सपोर्ट जोन जो कि नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करता हुआ दिखेगा। अगर ये 35,000 का लेवल टूट जाता है तो गिरावट दोबारा बढ़ सकती है कहां तक, 34,500 तक। और आपको ही पता है 34,500 के नीचे एक गैप पेंडिंग है जो कि 200 पॉइंट्स का है गाइस। राइट, तो ये गिरावट कहने की दोबारा हमें कहने की 34,350 और 34,000 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। हालांकि 35,000 फर्स्ट बेस है हमारा और सेकंड बेस कहीं ना कहीं 34,500 है। कहने मतलब ये 35,000 के बाद ही कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स देखने को मिलते हैं वो कहने के 34,500 के लेवल्स पे ही देखने को मिलते हैं। तो अगर 35,000 गया तो फिर बाद में जो सेकंड बेस आने वाला है वो 34,500 का ही लेवल रहेगा। वहीं बात करो रेजिस्टेंस की, तो आपके लिए 35,400 35,500 ही नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका 35,250 का लेवल, तो वही सेकंड लेवल में कहीं ना कहीं 35,500 का लेवल है। बट मेरा यही मानना है जब तक 35,500 ना निकल जाए तब तक केयरफुली ट्रेड करिए, क्योंकि यहाँ पे भी 200 मूविंग एवरेज का कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। तो इसको अगर मैं डेली टाइम फ्रेम अगर मैं लेके चलूं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज देखने को मिलेगी। जो पिछली बार जो हमने रेजिस्टेंस जो करेक्शन दिखाया था एग्जैक्टली वो 200 डेमा से ही हमने दिखाया था। कहने की ये बात है कहने के लास्ट मई की या शुरुआती जून की। तो यहाँ से जो गिरावट बनी थी वो कहने के 32,000 तक बनी थी गाइस, और एग्जैक्टली हम 200 डेमा के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये 35,400 35,450 के आसपास है। तो मोटा मोटी अगर मैं बोलूं तो 35,500 का लेवल ही
ऑलराइट, ये 35,500 का लेवल निकल जाने दीजिए। अगर ये निकल गया तो 36,000 तक के लेवल्स खुलते हुए दिखेंगे, जो कि डबल टॉप फॉर्मेशन थे हमारे कहीं ना कहीं जून के शुरुआती हफ्ते के। तो अगर ये भाव कट जाता है तो ये तेजी कहीं ना कहीं 37,500 की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी निफ्टी बैंक निफ्टी की। ऑलराइट, कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे सपोर्ट, तो हर चीज समझ में आ गई। बाकी मंडे के दिन जो शुरुआती जो रेंज रहने वाली है वो कहीं ना कहीं आपके 35,000 से लेकर के 35,250 की 260 की लेवल रहने वाली है। बाकी 260 का लेवल जाए तो यहां से 200 पॉइंट्स का अपसाइड तब भी आपको देखने को मिल जाएगा, बट आप ध्यान केयरफुल रहिए 35,500 के लेवल से। ऑलराइट, वो हमारा कहने की सेकंड रेजिस्टेंस है। अगर वो कट जाता है तो ये तेजी कहीं ना कहीं 1-1.5 की भी हो सकती है। ऑलराइट, बाकी अदरवाइज 200 EMA से अगर रिवर्स हो गया तो दोबारा कहीं ना कहीं बाजार डाउनसाइड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और नीचे जाने की कई वजह है, आपको भी पता है कि अच्छा खासा गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो गैप फिल करने के सेंस में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही डाउन साइड की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो निफ्टी में 16,500 का लेवल, तो वहीं बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 35,500 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल निकल जाते हैं, देखो यहाँ पे 200 EMA आता है, ऑलराइट, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो अगर ये कट जाते हैं तो कहीं ना कहीं निफ्टी में आप 17,000 देख लोगे। ऑलराइट, और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आप 36,000 से लेकर के 37,000 तक के लेवल्स देख सकते हो। ऑलराइट, तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम बाजार में देखने को मिल सकता है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं मुझे इस समय 16,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है। आने वाले हफ्ते के लिए भी सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। हालांकि उसके बाद जो पुट राइटर एक्टिव दिख रहा है वो 16,200 के लेवल्स पे, जहां पे 41,72,000 का वाई देखने को मिल रहा है। तो हमारे लिए फर्स्ट बेस जो रहेगा, सपोर्ट जो रहेगा ओपनिंग में, वो 16,200 का लेवल रहेगा। अगर ये हम होल्ड कर जाते हैं तो ये जो पुट राइट जो कॉलेटर बैठा हुआ है 16,200 के लेवल्स पे, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ दिखेगा टुवर्ड 16,300 एंड डेफिनेटली 16,500। तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिल जाएगा ऊपर की तरफ। तो लेट्स सी, बाकी यही सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस फेस करने वाला है वो कहीं ना कहीं निफ्टी 16,200 का लेवल ही फेस करने वाला है ऑप्शन चेन के हिसाब से। बाकी होल्ड कर गया तो ये तेजी हमें कहीं ना कहीं इंट्राडे के बेसिस से 16,280 की तरफ, बाकी 16,300 का एक इमीडिएट हर्डल है, वो कट जाए तो उसके बाद जो कॉलेटर एक्टिव दिखते हैं वो एक्जैक्टली 16,500 के लेवल्स पे ही दिखते हैं, जहां पे 40,60,000 का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कर लूं तो बैंक निफ्टी में भी जो इमीडिएट बेसिस पे सबसे ज्यादा जो कॉल पुट राइटिंग देखने को मिल रही है वो 35,000 के लेवल्स पे देखने को मिली है, जो कि फर्स्ट बेस रहेगा इंट्राडे के बेसिस में, जहां पे 20 लाख का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। उसके बाद जहां पे पुट राइटिंग देखने को मिल रही है वो कहने के 34,500 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है, और टेक्निकली मैंने भी दिखाया कि 34,500 पे ही सपोर्ट आ रहा है। वहीं बात करूं कॉल राइटर्स की, तो कॉल राइटर्स 35 जाके इमीडिएट लेवल में बैठे हैं। हालांकि ओपनिंग में हम 35,000 एज अ सपोर्ट फेस करने वाले हैं, तो अगर हम होल्ड कर जाते हैं तो ये जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं 35 जाके लेवल्स पे, वो शिफ्ट होते दिखेंगे टुवर्ड 35,200, जो कि हमारे लिए इंट्राडे पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि टेक्निकली 35,260 का लेवल है। तो अगर ये लेवल कट जाता है तो उसके बाद सीधे 35,500 के लेवल ही खुलते हुए दिखते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस ही नहीं है, यहाँ पे 200 EMA भी आता है। तो अगर ये लेवल कट गया तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी तेजी बनेगी, अदरवाइज यहीं से बैंक निफ्टी रिवर्स भी हो सकता है। तो नीड टू बी वेरी केयरफुल, मैं केयरफुल होने की सलाह दे रहा हूं 16,500 और 35,500 के लेवल्स पे गाइस, ठीक है। लेट्स गो टू एफआईज एंड डीआईज के डेटा। तो यहाँ पे अगर मैं नेट बाइंग और सेलिंग की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक नेट बाइंग ही देखने को मिल रही है, बिकवाली कम हो रही है। बट कहीं ना अगर मैं 8 जुलाई की बात करूं तो बिकवाली बहुत ही कम हुई, लगभग कितने करोड़ की, सिर्फ 74 करोड़ की बिकवाली हुई है। लेट्स गो टू एफआईएस की नेट सेलिंग पे, तो कहीं ना कहीं बिकवाली बहुत कम होती जा रही है दिन पर दिन। ऑलराइट, वहीं पे एफआईएस भी अपनी खरीदारी दिन पर दिन कम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है गाइस। और इस चीज को समझने के लिए नीचे अगर हम चलें तो कहीं ना कहीं बाइंग ही चल रही थी लगातार, बट ये बाइंग धीरे धीरे सेलिंग की तरफ जा रही है। ऐसा ना हो कि हम रिवर्सल ही देखने को मिल जाए। ऑलराइट, तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम 16,500 की तरफ 35,500 की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एफआईज और डीआईज भी केयरफुल हो रहे हैं। तो ये एक रिवर्सल का भी इंडिकेशन हो सकता है, या एक नई तेजी का एक पहल हो सकती है। सो लेट्स सी बाजार में क्या देखने को मिलेगा। बाकी यस डेफिनेटली हमें तो टेक्निकली 16,500 और 35,500 पे केयरफुल रहना है। बाकी अगर वो लेवल निकल गए तो एक फ्रीली एक अपसाइड देखने को मिल सकती है बाजार में। बाकी आने वाले हफ्ते में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का भी डेटा आने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है केयरफुल रहे और डेटा पे नजर बना के रखे। हालांकि कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन का डेटा 8.6 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो अगर 8.6 से ज्यादा आ जाता है तो बाजार में दोबारा फियर लौटता हुआ दिखेगा।
बाकी उसी हिसाब से स्ट्रेटजीज चेंज होती हुई दिखेंगी। बाकी शक्तिकांत जी ने भी कहीं ना कहीं बेसिस पॉइंट्स को बढ़ाने की बात की है, तो वहीं पे फेड पॉवेल ने भी कहीं ना कहीं अपने बेसिस पॉइंट्स को बढ़ाने की बात की है। हालांकि पहले से ही लोग ये 75 बेसिस पॉइंट को लेके चल रहे हैं, तो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं बाजार में पिछले हफ्ते काफी तेजी देखने को मिली थी। वो नेक्स्ट वीक हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर ही रहे, बट जिस तरह से एफआईज और डीआईज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा केयरफुल हो रहे हैं, उस बेसिस से कुछ बड़ा हो सकता है नेक्स्ट वीक में। बाकी एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी भी फ्लैट क्लोज हुआ था। वहीं पर अगर मैं बात करूं नेस्डैक की, तो नेस्डैक भी फ्लैट क्लोज हुआ, डाउ जोन्स भी फ्लैट क्लोज हुआ। तो आप समझ सकते हो यूएस मार्केट भी पूरी तरह फ्लैट क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है, कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, जिसकी वजह से बाजार बहुत ही ज्यादा कॉशियसली क्लोज होता हुआ दिखा फ्राइडे के सेशंस में। सो नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन नेक्स्ट वीक गाइस। सो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो, एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर। बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड और कहीं ना कहीं जो भी न्यूज़ेस हैं वो सारी की सारी आपको मिलती रहती है मार्केट से रिलेटेड। ऑलराइट, सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now. Girls with their